हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की नई क्लास में। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ्स गणित शुरू कर रहे हैं। हम पहले पार्ट से शुरू करेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो वे सभी संख्याएं जो धनात्मक प्रवृत्ति की होती हैं, अगर कहा जाए तो इधर होते हैं माइनस, इधर होता है प्लस। इधर से धनात्मक जो भी जितनी भी संख्याएं हमारी धनात्मक होंगी, हमारी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षा में आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे। तो ये हमारी वास्तविक संख्या हो गई। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग वास्तविक संख्याओं को निकालने की एक विधि होती है जिसे हम लोग न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय या न्यूक्लिड विभाजन विधि के नाम से जानते हैं। इसको न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसका प्रयोग होता किस में? इसका प्रयोग होता है HCF निकालने के लिए। ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती, HCF निकालने के लिए, लघुत्तम समापवर्ती निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो भैया न्यूक्लिड विभाजन विधि होती क्या है? तो दो पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर PQ प्लस R। इसको पहले हम लोग समझेंगे कि A बराबर हमारा PQ प्लस R है। जहाँ पे कंडीशन दे रखी है, एक स्थिति बताई गई है यहाँ पे कि ऐसा कब होगा, जब R जो होगा हमारा वो छोटा होगा। R जो होगा वो हमारा 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा। और क्या होगा, जो R होगा वो छोटा होगा किससे? B से। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। इसको देखते हैं ये होता क्या है। A बराबर PQ प्लस R। तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। याद आया? यही सूत्र यहाँ पे काम करता है, यही सूत्र यहाँ पे काम करता है न्यूक्लिड विभाजन विधि में। ठीक, अब इसको हम लोग ये आप जानते हैं या नहीं जानते, हम लोग इस पे चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई भी संख्या हम लोग ले लेते हैं कोई भी संख्या ले लो आप। अब एक काम करो, 5 ले लो, 5 ले लो। अब इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 धन 1। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल कितना आएगा, 4 आया, शेषफल 1 आया। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसी विधि का प्रयोग हम न्यूक्लिड विभाजन विधि में करते हैं और इसी से हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। लेकिन HCF निकालने का दूसरा तरीका होता है। ठीक, उसका एक नियम है। जैसे हम लोग चलते हैं एक प्रश्न की ओर। एक प्रश्न हम लोग लेते हैं। चलो, ये हमारा हो गया। ये हमारा प्रश्न क्या है कि हमें ज्ञात करने हैं 10 और 3 का एलसीएम। ठीक है, HCF लघुत्तम समापवर्ती, HCF ज्ञात करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या से बराबर होगी, क्या करेंगे, भाज्य बराबर भाज्य कितना है, 3 है। ठीक, गुणे भागफल कितना आएगा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो वैसे। ठीक, 3 त्रिका 9, शेषफल कितना आया, 1 आया। तो इसी प्रकार ये भी होगा। हम लोग इसको फिर से रफ करते हैं, फिर से करते हैं।
ये हमारा था 10,3 था। हम लोगों ने 10 बराबर 3 गुणे 3 त्रिक 9 हो गया। हासिल कितना बचा, या माफ़ करना, शेषफल कितना बचा हमारा, 1 बचा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही हमारी न्यूक्लिड विभाजन विधि है। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हम लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, ये थोड़ा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, अब एक प्रश्न ले रहे हैं, ये 4,19 है। अब इसमें क्या कर देंगे, अब इसमें भी क्या होगा, 19। ठीक है, तो माफ़ करना, ये 19 बराबर 4 गुणे 4, ठीक, धन 4 चौक 16, 16 3 19। ये हमारा हो गया न्यूक्लिड विभाजन विधि का आंसर, कह सकते हैं हमारा। ये हमारा दूसरा सॉल्व हो गया, हल हो गया। समझ में आ रहा है? आगे चलें। पहले हम लोगों ने क्या किया, बड़ी संख्या से पहले हम लोग क्या भाग किससे देते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे। हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, एक सूत्र के रूप में रख देंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग उस सूत्र का प्रयोग लिखकर नहीं करते हैं। जैसे उस सूत्र को हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे करेंगे, अभी देखिएगा, हम यहाँ पे भाग भाग नहीं करते हैं क्योंकि ये सारे रफ वर्क हैं, ये हमारा रफ वर्क है ये। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 81,3 है। इसको हल करो भैया, तो क्या हो जाएगा, 81 बराबर, हाँ, 3 गुणे, देखो ये होता है हमारा ए, ये होता है हमारा बी। ठीक है, आर हम लोग ज्ञात करते हैं, कैसे निकलेगा, क्या होगा, आर हम लोग निकालते हैं और क्यू भी हम लोग निकालते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, तो हमारा प्रश्न क्या था, कि हमारा प्रश्न था 81,3। ठीक, 81 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे, कितना करोगे, भाग करो, रफर कर लो, रफर करते हैं। चलो, ये हमारा हो गया 3 से 81। ठीक, 3 से 81 हुआ। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 37 27। ठीक, ठीक है, हुआ इतना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, +0। ठीक है, क्योंकि 3 का गुणा जब हम लोग 27 में करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 81। क्लियर है भैया? आगे चलते हैं। ये तो हमारा हो गया कि हम लोग न्यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करते कैसे हैं। अब दूसरी बात, अगर हम लोगों को HCF ज्ञात करना होगा तो हम लोग इसी विधि का प्रयोग करेंगे। लेकिन जैसे हम लोग चलते हैं प्रश्न पे, एक कोई प्रश्न उठाते हैं, जैसे ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कह रहा है कि 420 और 130 का HCF ज्ञात करो। ठीक है, 420 और है 130, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग कराओ, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग कराओगे, कितना हो जाएगा, भाग कराओ। ये आप लोग करोगे, मैं भी कर रहा हूँ। 130, 130 दूना 260, चलो छोड़ो, 0 0 13 दिन,
ये हमारा हो गया, इसको हम लोग 13 हटा देते हैं। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 13 हो गया। 13 3 × 39, 12 -2, 12 में से 9 गया, कितना बचा बचा कितना बचा भैया? ये हमारा 3 बचा हमारा। ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा? 420 बराबर 130 × 30 धन 3 +3 क्यों? क्योंकि 3 जो था हमारा शेष बचा था। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल हो गया। अब देखो, हमें यहाँ पे निकालना है इसका एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्ती। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इस संख्या को, ठीक है, जो हमारा शेषफल बचेगा उससे हम लोग पुनः पुनः क्या कराएंगे? भाग करवाएंगे। अब लिखो यहाँ पे 130 बराबर, यही हमारी न्यूक्लियर विभाजन विधि है। इसी के द्वारा हम एचसीएफ को ज्ञात करते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने की यही विधि है। ठीक है, मतलब इस एचसीएफ ज्ञात करने की कई सारी विधि हैं, लेकिन ये विधि क्या है? सरल है, सुगमतम है, क्या है? बहुत इजी वे है, आसान तरीका है। अब 130 हुआ, ठीक, यहाँ पे 3 था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? कितना आ जाएगा इसका? इसका कर लो भैया, 3 चौके 12 और 3 छक्के 18, कितना बचेगा? एलसीएम कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब क्या करोगे भैया? फिर से वही प्रोसेस, ठीक है, फिर से वही प्रोसेस, इसको इसके साथ इससे इसमें भाग कराओ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये हम लोग तब तक करेंगे जब तक हमारा शेषफल कितना नहीं आ जाएगा? 0 नहीं आ जाता। ठीक, जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक ये चीज़ हम लोग करते रहेंगे। 3 बराबर 2 × 1 धन 1, ठीक है, इससे इसमें करा दो, 2 बराबर 1 × 2 धन 0, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया? स्टेबल हो गया, यहाँ पे सही हो गया। यहाँ पे मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ। ये हमारा क्या हो गया? अब क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? आगे चलें। अब हम लोग कुछ इस पे आधारित कुछ प्रश्न हैं उसको हल करेंगे। और हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये कक्षा 10 की एनसीईआरटी की बुक है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ाया जाए ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। हमारे प्रश्न आ गए भैया। पहला प्रश्न है 1000 रुपये के लिए, शुरू हो जाओ। ये हमारा 135 225, ठीक है, 225 बराबर 135, भाग कराओ, भाग कर भाई जल्दी, कितना आएगा? 225 135, 135 में कितने से गुणा करोगे भैया? 2 बार करोगे, 270 हो जाएगा, ठीक है, 2 बार में 270, तो 1 बार ले जाओ, 1 बार ले जाने पे क्या हो जाएगा? 135 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो शेषफल हमारा कितना बचेगा? 90 बचेगा, ठीक है, ठीक है, शेषफल 90। तो यहाँ पे हो जाएगा 225 बराबर 135 गुणे 1 और धन 90 प्लस 90, ठीक है। अब क्या करो? 135 जो है हमारा, 135 में भाग करा दो जो हमारा शेषफल आया उससे, क्योंकि ये तब तक हम लोग करेंगे, ठीक है, जब तक हमारा 90 माफ़ करना, शेषफल 0 नहीं आ जाता। ये हो गया हमारा 135
ठीक, बराबर। अब यहाँ पे क्या करोगे, 90 गुणे, अब एक बात बताओ, 90 से इसमें भाग कराओगे कितना आएगा? अगर आप 2 बार ले जाते हो 180 हो जाएगा, एक बार ले जाओ। ठीक, 90 में से 35 अगर हम लोग माइनस करते हैं, घटाते हैं, कितना बचेगा? 45। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 90 बराबर 45 गुणे 2, क्योंकि 45 दूना 90 होता है, शेषफल 0 बचा। ये हमारा HCF निकल आया। ठीक है, क्लियर है भैया इतना? इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। चलते हैं अगले प्रश्न। क्लियर है भैया? और हाँ, आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे HCF हमारा क्या होगा, 45 होगा। आखिरी में भाजक होता है, भाजक, या जिससे जो हमारा P होता है, ये हमारा HCF होता है, HCF। और ये किसका किसका होगा, ये होगा ये हमारा 225 और 135 का हमारा HCF होगा। ठीक है, क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। एक टाइप का प्रश्न हम लोगों ने क्या किया, देख लिया। अब चलते हैं भैया हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, ये रहा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q, 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। हमें यहाँ पे Q को एक पूर्णांक के रूप में दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मान लिया सॉरी बच्चों, क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने माना एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम लोग कह सकते हैं कि a बराबर 6Q+1 या 2 या 3, समझ रहे होंगे 2 या 3 का मतलब क्या है, या 5। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि इसका शेषफल कितना निकल रहा है। इसका शेषफल 0 निकल जा सकता है, 1 निकल सकता है, 2 निकल सकता है, 3 निकल सकता है, 4 और 5 निकल सकता है। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बात हो रही है यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो a बराबर PQ+R, जहाँ पे R क्या है, R हमारा छोटा है, मतलब R बड़ा है और बराबर है 0 के, और ये छोटा है 5 से, छोटा और बराबर है 5 से। तो R का मान 1 2 0, 1 2 3 4 या 5 हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे बात हो रही है, मैं इसको मिटाने चल रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हमारे यहाँ पे 0 1 2 3 4 और 5, तो धनात्मक तो ये सारे हैं। लेकिन अगर विषम पूर्णांकों की बात की जाए तो 0 0 3 और 5 ये हमारे विषम पूर्णांक होंगे। तो इसलिए 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 क्या होगा
कि 6 धन 1, ठीक, कॉमा 6 धन कितना है 3, और 6 धन 5, ये क्या होंगे, हमारे विषम पूर्णांक होंगे, क्योंकि यहाँ पे विषम पूर्णांकों की बात हो रही है। अगर इन चीज़ों को, 0 को निकाल दो, 2 को निकाल दो, क्योंकि ये सब क्या है, सम है, और किसको, 4 को निकाल दो, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि ये 6 मान लीजिए हो गया, धन यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि 4। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या है, ये तो कटेगा, ठीक है, ये क्या है, सम है, सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, माफ़ करना, धनात्मक विषम पूर्णांकों की, तो इसलिए ये क्या होगा, सत्य होगा। क्लियर है, आगे चलें, आगे चलें, चलो चलते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर दोबारा से डिटेल्स में वीडियोस बनाऊंगा। वैसे मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ, और क्लासेस आप लोगों की नहीं हो पाई, इसके लिए मुझे बहुत खेद है, बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत भी नहीं ठीक थी, इस वजह से मैं क्लासेस ले नहीं पाया। वैसे बच्चों, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की क्लासेस ना मिस हो। आगे बात कर रहे हैं कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करेंगे। हमें यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी है, मतलब सदस्य कितने हैं वहाँ पे, सदस्य कितने हैं भैया, 616, 616 सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, और एक टुकड़ी है 32 सदस्यों वाली। और हमें निकालना क्या है, जो हमारा मेन है, हम लोग उसको देखते हैं कि स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या, मतलब HCF निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, वही नियम हम लोग यहाँ पे लागू करेंगे। 32 32 माफ़ करना, 616 बराबर 32, जो भी होगा, इस प्रश्न को आप लगाएंगे। मैं केवल आपको तरीका बताऊंगा, इस प्रश्न को आपको लगाना है, ठीक है। आप तब तक लगाएंगे जब तक यहाँ पे हमारा कितना, शेषफल 0 नहीं आ जाता, ठीक है। हम लोग अगले प्रश्न पे अब डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं सारे प्रश्न लगा दूंगा तो आप लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे ही क्यों, क्योंकि आपके सारे प्रश्न तो सॉल्व हो चुके होंगे। तो आज आप लोग सॉल्व कीजिए, नहीं आते तो कमेंट कीजिए, आप लोगों को उसके आंसर्स कल मिल जाएंगे। अब अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो अब यहाँ पे संकेत क्या दिया गया है, यह मान लीजिए x कोई पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक को वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये प्रश्न बहुत ही निहायती आसान है। अगर आप देखें, इसको सही से देखें तो पहले प्रश्न के तरीके ही है। आप लोगों को ये सारे प्रश्न अपने तरफ से सॉल्व करने हैं, कल की क्लास में इसको आपको बताया जाएगा। और ये प्रश्न मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, क्योंकि ये प्रश्न वही लगा पाएंगे जिनको समझ में आया है रियलिटी में। जो नहीं समझ रहे हैं वो प्रश्न ये नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा है कि न्यूक्लियर विभाजन प्रयोग का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब ये पूर्णांक दिए गए हैं, इनका वर्ग इतना ही होगा, ठीक है। अब संकेत भी आपको दे दिया गया है। इस संकेत पर पहले प्रश्न की तरीके आपको जो उसकी कंडीशन दी गई है, जो स्थिति दी गई है, उसको दर्शा के
इस प्रश्न को हल करना है। अब यहाँ पे आप लोगों को कैसे होगा, क्यों होगा, क्या ही होगा, ये तो आप लोग बताएंगे। अब बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की। ये भी आपको ही लगाना है, मैं केवल बताऊंगा। न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m या 3m+8 के रूप का होता है। अब यहाँ भी आपको क्या करना है भैया, अपना दिमाग यूज़ करना है। कैसे लगेगा ये भी आपको खुद ही बताना है। वैसे मैं बता दूं कि ये प्रश्न जो हैं, ये सारे प्रश्न लगेंगे आपके पहले बताए गए प्रश्न के तरह ही। तो अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ये आपका रहा होमवर्क। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।